अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद खुशी एंड HTML पे अगर आप मेरी वीडियो पे पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली आपको HTML ही सीखना होगा और हम एज ए बिगनर सीखेंगे। कोई एक्स्ट्रा जो सा मटेरियल नहीं ऐड करेंगे, बल्कि आपने एक काम करना है कि आपने डिस्क्रिप्शन में से एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है। उस फाइल के अंदर हमारे हैंडआउट्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग हमने ये अपना HTML कोर्स पूरा करना है। ठीक है, HTML कोर्स आपको एज ए बिगनर सिखाऊंगा ताकि आप बहुत इजीली सीखें, कोई ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने हैंडआउट्स पे, PDF पे कह सकते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे ऑन करता हूँ अपना हैंडआउट्स और अच्छा जी, देखते हैं हैंडआउट्स क्या कहते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि HTML नोट्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बेसिक और इंटरमीडिएट। ठीक है, सबसे पहला मॉड्यूल हमारा क्या है जी? यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या है, HTML का हिस्ट्री और वेरिएंट्स, ब्राउज़र और एडिटर का रोल, HTML फाइल कैसे बनाते हैं। तो देख लेते हैं जी अपना पहला मॉड्यूल। हम मॉड्यूल वाइज चलेंगे। ये जितनी भी एपिसोड्स हुई आपके, इंशाल्लाह ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इजी वे से बनाऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा नर्वस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट मॉड्यूल पे, इंट्रोडक्शन टू HTML। अच्छा जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? HTML क्या है? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? याद रखें कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि मार्कअप लैंग्वेज उसको कहते हैं। जैसे एक आप सिंपली एक टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन अगर आप उसमें टैग्स वगैरह लिख लें, ठीक है, उसको मार्कअप लैंग्वेज करेंगे। जो टैग्स क्या करते हैं? टैग्स आपके टेक्स्ट को बताते हैं कि आपने कैसा बिहेव करना है। ठीक है, कैसा शो होना है, कैसा बिहेव करना है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। इसका काम होता है वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाना। ऑब्वियसली HTML स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, CSS स्टाइल्स करता है उसको, और जावास्क्रिप्ट उसको क्या करती है? फंक्शनल करती है। ठीक है, हर वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर HTML का यूज़ होता है। ठीक है, बिल्कुल HTML के ज़रिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपने जहन में रखना है। ब्राउज़र इस HTML कोड को रीड करके हमें डिज़ाइन करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करूँगा। एग्री इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि HTML का ये स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन नहीं होता। आप कह सकते हैं टेक्स्ट वगैरह शो करता है, डिज़ाइनिंग जो सी होती है वो CSS ही करेगी। अच्छा जी, एग्जांपल क्या है? जैसे एक बिल्डिंग का नक्शा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वैसे ही HTML वेबसाइट का नक्शा बनाता है। पेंट, डेकोरेशंस CSS और मूवमेंट जावास्क्रिप्ट बाद में आता है। ठीक है, ओके जी। HTML की हिस्ट्री, थोड़ा बैकग्राउंड चलते हैं जी। 1991 में टिम बर्नर्स ली ने HTML बनाई। 1995 HTML 2.0 आई, फिर 4.01 स्टैंडर्ड बनाना 1999 में। ठीक है, और 2014 में HTML 5 आई, ऑब्वियसली लॉन्च हुई। ठीक है, ऑफिशियली लॉन्च हुई। करंट वर्जन जो सा HTML 5 है, इसके अंदर हम मल्टीमीडिया, वीडियोस, ऑडियोज़, लिंक्स वगैरह सब कुछ जो सा ऑटोमेशन वगैरह सब कुछ ऐड होता है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, ब्राउज़र और एडिटर का रोल देख लेते हैं हम। ब्राउज़र HTML कोड को रेंडर करता है, मतलब शो करता है। कॉमन ब्राउज़र्स क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी। आपने कोशिश करनी है कि क्रोम के ऊपर ही आप ज़्यादातर वर्किंग करें। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? जिसमें HTML कोड लिखा जाता है, IDE जैसे जिसे कहते हैं, मतलब जिसके अंदर हमने परफॉर्म करना है अपना बैकएंड जो सा है यूज़र को दिखाने के लिए। ठीक है, सारा कोड जो हमने लिखना है। ठीक है, सिंपल नॉट बैड है, लेकिन एडवांस में जब जाएंगे ऑब्वियसली हमने एडवांस ही यूज़ करने हैं, क्योंकि आजकल जो सा IDE यूज़ हो रहा है, या आजकल जो सा एडिटर यूज़ किया जा रहा है वो VS कोड ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, हम VS कोड ही यूज़ करेंगे। फ़ाइल कैसे बनानी है जी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डाउनलोड कैसे करना है VS कोड। ठीक है, तो सिंपली हम चलते हैं अपने क्रोम पे चले जाएं। क्रोम पे जाके आपने सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपने विंडोज़ वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैक्स पे हैं या मैक पे हैं या लिनक्स पे हैं, जिस पे भी हैं उसके हिसाब से। खैर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लिहाजा मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं जी अपने हैंडआउट्स पे। अच्छा जी, वो कह रहा है नोट पैड या VS कोड ओपन करें। ओके, नेक्स्ट हम VS कोड ओपन करते हैं। हमने हैंडआउट्स को ही फॉलो करना है, वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा जो सा है वो बताता जाऊँगा साथ साथ। अच्छा जी, आपको कुछ इस तरह शो होगा। ठीक है, इस तरह शो होगा। आपने क्या करना है जी? ओपन फोल्डर करना है। सबसे पहले आप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
और मैं चले जाता हूँ अपनी फाइल में और यहाँ पे बना लेता हूँ एक न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर पे लिखते हैं जी HTML कोर्स। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अब मेरा वो फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपनी फ़ाइल ओपन करनी है। इसको ट्रस्ट कर लें, ठीक है। फ़ाइल बनानी है हमने जी। अब सबसे पहले फ़ाइल HTML की कैसे बनती है, ठीक है। पहले हैंडआउट्स पे नज़र डाल लेते हैं जी। वो क्या कह रहा है, नीचे वाला कोड लिखें। ये थोड़ा एडवांस जा रहे हैं, लेकिन सेव करें एज index.html। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे इंडेक्स। देखा, ये मैं स्पेस छोड़ूंगा तो वो कहेगा नो, दी नेम इंडेक्स इज़ नॉट वैलिड एज ए फाइल और फोल्डर नेम, प्लीज़ चूज़ ए डिफरेंट नेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊँ तो भी आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा तो ये कुछ इस तरह शो होगा। आपने जौन सी फाइल बनानी है उसकी आगे टाइप लिखनी है, एक्सटेंशन लिखनी है, ठीक है। तो हमने इसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है index.html की, ठीक है, जिसको आप HTML भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं नीचे ये वाला कोड लिखें। अब कोड तो इन्होंने लिख दिया है, अब इसको समझाना मैंने आपको, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी, Shift 1 प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे एब्रीविएशन आ जाएगी, आपने उसको क्या करना है, एंटर कर देना। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। असल में मैंने ये शॉर्टकट की यूज़ की है, ठीक है। और आप चाहें तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिंपली जाके लिख सकते हैं doc.type.html, ठीक है। doc.type.html हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं हेड, और हेड लिख के आप उसके अंदर जस्ट ये लिख दें टाइटल, ठीक है। कोई इतना कोई इशू नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये असल में आपका एक्स्ट्रा वर्क है। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो आपने उसको लैंग्वेज देनी होती है कि आप किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिखना है आपने, किस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। और ये मेटा केयर सेट, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ये ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज जो है हमारा UTF-8 इनकोडिंग यूज़ करें, ठीक है, जिसमें हर लैंग्वेज का करेक्ट दिखते हैं, ठीक है। आपको भी शायद समझ ना आए, लेकिन आपको ऐसा ऐसा मैं बताता जाऊँगा साथ साथ। अच्छा जी, नीचे वो क्या कह रहा है जी, नीचे वो कह रहा है कि मोबाइल डिवाइसेस पर पेज का साइज़ जो है ना कंट्रोल करता है। ये जो चीज़ है ये आपके मोबाइल डिवाइसेस पे कंट्रोल करने के लिए विड्थ, इनिशियल स्केल जो सा है उसका, कंटेंट, व्यू पोर्ट, ये सब कुछ ये इसलिए लिखा जाता है कि आपका मोबाइल पे भी ये वेब पेज कंट्रोल चले, स्मूथली चले, और साइज़ भी क्लियर हो, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल करता रहे। उसके बाद टाइटल आ जाए। टाइटल आपका क्या होता है, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी गॉड विद खुशी, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। टाइटल क्या जी, सबसे पहले आपने जब इसको ऑन करना है तो आपने एक वेबसाइट, आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। वो कौन सी होती है जी, वो होती है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर से क्या होगा, ये देखिए ये मैंने डाउनलोड की हुई है, जिसके ऊपर ये इतने डाउनलोडर्स होंगे आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। इसके जितने यहाँ से समथिंग थोड़े से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने करना है यहाँ पे आपके नाम एक्सटेंशन आ जाएगी गो लाइव की, आपने गो लाइव कर देना। अच्छा जी, लाइव सर्वर जी ओपन हो गया मेरा, ये इस पे हुआ है। अब आप नोट कर रहे होंगे ये जो चीज़ है, जो ये लिखा हुआ है कोड विद खुशी, ये आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है, ठीक है, वेबसाइट का टाइटल होता है। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटो सेव, सॉरी मैं भूल गया, ये है। अच्छा जी, ऑटो सेव को मैं चेक कर देता हूँ ताकि जो भी मैं लिखूँ वो खुद ब खुद ऑटो सेव होता जाए और चलता भी जाए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एसेट, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया और अब मैं जाता हूँ लाइव सर्वर पे। ये देखिए ऑटो सेव के साथ क्या होता है कि आपका खुद ब खुद सेव होता चलता जाता है। अगर नहीं आपने ऑन करना तो आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। खैर यहाँ पे हम ये लिखते हैं जी कोड विद, ठीक है। अब ये हेड में आएगी चीज़ें, ठीक है, आपके ये हेड में चीज़ें आएंगी, ठीक है। और इसमें टाइटल आएगा, इसमें आपने अगर कोई और दूसरी फाइल कनेक्ट करनी है तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे CSS की फ़ाइल है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, वो आपने कैसे कनेक्ट करनी है, वो आपने यहाँ से ही कनेक्ट करनी है। यहाँ पे लिंक करेंगे आप उस फाइल को, ठीक है। ये देखें आ गया लिंक URL वगैरह ये वो। अच्छा जी, हम चले जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे जी, बॉडी के अंदर जो चीज़ होती है वो आपकी तकरीबन जितना भी मटेरियल आपकी वेबसाइट पे होगा वो बॉडी के ही अंदर होगा। जो टेक्स्ट वगैरह, लिंक्स वगैरह, वीडियोस वगैरह जो भी आपने ऐड करनी है, जितना भी आपने कोड लिखना है वो बॉडी के अंदर लिखना है, ठीक है। HTML का ये
क्लोज टैग है, ठीक है। जो अगर आपने कोई भी टैग ओपन किया है तो उसका क्लोज टैग लाजमी होगा। कुछ टैग्स होते हैं जिनका क्लोज टैग नहीं होता, वो भी आपको मैं बताता जाऊँगा अभी, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं जी, मॉड्यूल, अब वो क्या कह रहे हैं जी, टीचर टिप्स एक्टिविटी आइडिया, स्टूडेंट से ये कोड लिखवाएं और ब्राउज़र में रन करवाएं। अब हमने ये पूरा नहीं लिखा है अपना कोड, ठीक है। वेलकम का कोड लिखना है और एक पैराग्राफ लिखना है, ये मेरा पहला पेज है, सिंपल है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपने भी यहाँ पे क्या लिखना है, आपने अपने हैंडआउट्स के मुताबिक लिखना है मेरा मेरा मेरी पहली वेबसाइट, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे हमने लिखनी है हेडिंग्स। हेडिंग कैसे लिखते हैं, हेडिंग के याद रखें साइजेज़ हैं, और हेडिंग के साइजेज़ किस तरह हैं, टैग्स के अंदर है। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे H लिखता हूँ, H1 लिखूँगा तो क्या होगा जी, H1 के साथ ये एक टैग बनेगा। टैग कैसे चेक करेंगे जी, H1 ये देखें यहाँ पे 6 टैग्स आए हैं, ठीक है, 1 से 6 तक ये साइज़ है। याद रखें यहाँ पे साइज़ उल्टे हैं, ठीक है। H1 जो है वो सबसे बड़ा साइज़ है, H2 जो है वो सबसे छोटा साइज़, उससे कम साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ जो है वो H6 है। तो हमने अपनी वेबसाइट पे बड़ा शो करवाना है कि जी H1 जो है वो हम चूज़ करेंगे H1, और यहाँ पे इधर टैग क्लोज किया, लेस देन से शुरू करके ग्रेटर देन पे कंप्लीट करना है अपना टैग, ठीक है। और उसके बाद जी हमने यहाँ पे लिखना है वेलकम लिखना है, वेलकम लिख दिया। अब अगर आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे चलेगा। अब यहाँ पैराग्राफ भी आ गया, उसने सजेस्ट कर दिया कि पैराग्राफ आगे आप लिखें कोई ना कोई, तो यहाँ पे मैं दबाता हूँ जी लेस देन पी का जो टैग है वो पैराग्राफ ही लिखेगा, उसके अंदर हम पैराग्राफ कोई भी लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जी ये मेरा पहला पेज है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। और अब हम अपने पेज पे जाकर देखते हैं, ये देखें वेलकम, ये मेरा पहला पेज है, ठीक है। अब मैं इसका साइज़ छोटा करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें जस्ट सेकेंड। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी H3 और मैं टैग क्लोज करता हूँ। टैग क्लोज करूँगा तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ अपना वेलकम, और ये देखिए उस साइज़ छोटा हो गया। तो इस तरह आपने अपनी हेडिंग्स को यूज़ करते हुए अपना कोड लिखना है, जहाँ पे आपको अपने जो से वर्ड है या अपना जो सा भी हेडिंग है अपनी जो सी भी उसका साइज़ बड़ा चाहिए, वहाँ पे आपने इन हेडिंग्स से बड़ा करना है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा घबराना नहीं है, आपने ट्राई अगेन करते रहना है, आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो ये लिखा है इनको अच्छी तरह पूरे को एनालाइज़ करना है, ठीक है। एनालाइज़ करते रहना। और ये देखें जैसे मैंने कोड लिखा है वैसे आपने नहीं लिखना, याद रखें। जो ये मैंने कोड लिखा है ये इस तरह आपने नहीं लिखना, फर्स्ट टाइम आपने ये कोड खुद लिखना है, आपको पता हो। ये देखें इसका क्या मज़ा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये मैंने डिलीट किया। अब मैं इसका आपको बताता हूँ जी, ये मोबाइल के अंदर जाते हैं ये देखें, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। तो मोटा बताएं तो ये जो चीज़ है ये मैंने जैसे आपको बताया, इसने आपके जो इसका वेबसाइट का या आपका जो पेज है उसकी जो साइजिंग है वो सब आपको उसने सेट करनी होती है। और दूसरा इसने हर स्केल, हर लेंथ के हिसाब से, हर विड्थ के हिसाब से इसको सेट करना, ताकि आपका जो सा पेज है वो रिस्पॉन्सिव हो, अच्छी तरह रिस्पॉन्स करे किसी भी डिवाइस के ऊपर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था जिसके अंदर हमने सीखा कि हमने कौन सा एडिटर यूज़ करना है, ठीक है, और किस तरह कोड लिखना है, किस तरह कोड शुरू करना है, किसके ऊपर कोड लिखना है, ब्राउज़र और एडिटर का क्या रोल होता है, ठीक है, HTML का बैकग्राउंड क्या है और HTML क्या है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने सीखनी है तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस डैश, मतलब जो सी भी चीज़ आपने सीखनी है या जानना है उसके बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, इसको आप खुद ट्राई करें और हैंडआउट्स लाजमी डाउनलोड करने हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ओके।